तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर, यानी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। अब सर्कल क्या है, देखें, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। लेट्स से मैंने सर्कल ना भी ड्रॉ किया हो, अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक फिक्स पॉइंट है विच इज पॉइंट सी, विच इज पॉइंट सी। चलो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ सी, ये पॉइंट सी है, इसका जो एब्सिसा है वो ए है एंड ऑर्डिनेट जो है, चलें एब्सिसा जो है वो एच है, जो यूज हो रही है, एब्सिसा एच है एंड ऑर्डिनेट इसका के है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन जो कि 0 0 पे है, फ्रॉम ओरिजिन से ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस यानी एच डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, और वाई के डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस लाई कर रहा है, के डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस लाई कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल मैं कैसे बना सकता हूँ? डेफिनेटली लेट्स सपोज मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, दिस पॉइंट इज पी विच इज एक्स वाई, विच इज एक्स वाई। अब इसको मैं जब कनेक्ट करता हूं तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस कितना है, चले मैं थोड़ा सा दोबारा इसको बेहतर बनाता हूं, दिस डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस कितना है, दोबारा से बेहतर बनाते हैं जी, दिस डिस्टेंस इज, चलें, दिस डिस्टेंस इज आर। अब जो मैंने पॉइंट लिए, इसी तरह के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो कि इस पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। लेट्स से अगर 4 सेंटीमीटर के ऊपर है तो इसकी तमाम सराउंडिंग में तमाम वो पॉइंट ले लूंगा हर तरफ जो कि इस पॉइंट सी से कितने सेंटीमीटर पे होंगे, 4 सेंटीमीटर पे होंगे, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और अगर इन तमाम पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा आपस में तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ से एक बात समझ आती है, ठीक है, जो मुझे कॉन्सेप्ट यानी जो मैं चीज डिड्यूस करता हूँ इस चीज से, वो ये है कि इसका मतलब पॉइंट पी जो है, मैं इस सर्कल की बाउंड्री पे अगर रोटेट करूंगा तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी और पी जो है वो फिर भी सेम रहेगा, यानी जितना डिस्टेंस आर यहाँ पे है, आर थ्रू आउट द सर्कल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है ये पॉइंट पी यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, किसे भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, एनीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मुझे अगर मैं इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लूं, पॉइंट पी, पॉइंट सी और आर में, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ सकती है, बिकॉज ये दैट स्टेज सेम, ये पूरे सर्कल के लिए सेम है, पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं इसके दरमियान रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? देयर आर टू वेज, ठीक है। नंबर वन वे क्या है, बाय डिस्टेंस फार्मूला या बाय पिथागोरस थ्योरम। पहले बाय पिथागोरस थ्योरम करते हैं। अब वो थोड़ा वेल नोन है, इजी है। लेट्स से अगर पिथागोरस थ्योरम करना है तो डेफिनेटली मैं एक पॉइंट पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल बी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, विच विल बी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। इस तरह पॉइंट पी से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल बी पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, या परपेंडिकुलर लाइन होगी एक्स एक्सिस के या पैरेलल लाइन होगी वाई एक्सिस के। चलें अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लूँ, असूम की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलें अब अगर आप देखें तो दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको कलर कर दूँ तो ये, मैं एम इंटरेस्टेड इन दिस ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। अब इसमें मुझे ये वाली लेंथ चाहिए विच इज परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ चाहिए। अगर मैं इसको रेड के साथ यहाँ पे मैं से डॉट डॉट लगा दूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ, ये कितनी है, इस तरह मैं इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ जो कि बेस है। अब देखें मुझे जो चीज़ें पता है वो क्या है कि पॉइंट पी जो है, यानी पॉइंट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट पी है वो कितने डिस्टेंस पे वाक़ है, दिस इज एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। एंड पॉइंट पी जो वाई डिस्टेंस के अलोंग किधर वाक़ है, एट डिस्टेंस वाई, दिस डिस्टेंस इज वाई। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिकॉज दिस डिस्टेंस, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो कि डेफिनेटली एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस है टू दिस वाई। अगर ये टोटल वाई है, देखें यहां से लेके यहां तक वाई है, और यहां से लेके यानी ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज के, तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, डेफिनेटली वाई माइनस के से आएगा। तो दिस इज वाई माइनस के, दिस इज वाई माइनस के। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस x है एंड दिस इज h, इसका मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे आएगा, x में से अगर मैं h निकाल दूंगा, सो इसका मतलब है जो बेस है मेरे पास वो क्या है, x माइनस एच, एक्स माइनस एच, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम, मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ जी कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी विच इज एच माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एच माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज रेडियस स्क्वायर। अब दिस रिप्रेजेंट्स ये रिप्रेजेंट करती है
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को, ये रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को। अब ये एक सर्कल एक ऐसा सेट है, सर्कल एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो यू नो r इज द रेडियस, यानी इसका r इज द, यानी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ equation of, equation of circle, equation of circle with रेडियस कितना है इसका, रेडियस बिकॉज थ्रू आउट इसका क्या रह रहा है r, रेडियस r, रेडियस इसका r है, एंड सेंटर, व्हाट इज सेंटर, एंड सेंटर आपको नजर भी आ रहा है, सेंटर क्या है इसका एच के, सेंटर क्या है इसका एच के, एच के। तो ये हमने, या इसको हम एक सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट जो है एक सेट है जी विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, सेंटर सी एंड रेडियस आर, ठीक है, ठीक है। आप बोलेंगे जी पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सच दैट जो सी पी यानी उसके सेंटर से आप उस पॉइंट पी तक जितना भी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू आर। तो इसको आप एक सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब यहाँ पे एक और जो पॉइंट समझ आया मुझे वो ये भी है कि लेट से अगर ये जो सेंटर है इसको मैं ड्रैग करूं और इसको मैं ओरिजिन पे ले आऊं, अगर मैं इसको ड्रैग करके ओरिजिन पे ले आऊं तो इसका मतलब है जो माइनस एच और माइनस के वाली जो इसमें एलिमेंट है वो निकल जाएगा डेफिनेटली। फिर क्या बन जाएगा सर्कल, इसका मतलब है सर्कल अगर आपका सेंटर पर लाई कर है तो उसकी इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर जो है, यानी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन क्या फॉर्म इख्तियार कर लेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। इसका मतलब है ये अगर देखें ये इसका सेंटर आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, इसका मतलब आप सेंटर जो है वो इसका सेंटर ओरिजिन पे आ गया, तो ओरिजिन पे आने के बाद जो माइनस एच और माइनस के हो रहा है ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये उस केस में है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर लाइज एट सेंटर, जब सेंटर जो है लाइज एट ओरिजिन, जब सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता हो, ठीक है। इसी तरह लेट से इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर r जीरो हो जाएगा, इफ r इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है ये जो है r इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, इसका मतलब है ये जो है फिर सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ r बिकम जीरो इसका मतलब है ये किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब लेट से अगर रिवर्स में अगर मुझे x और y जो है वो फाइंड आउट करना हो, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x एंड y, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं फिर क्या करूंगा, मैं फिर इसी, चले मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज वी नीड फिगर, हमें फिगर की भी नीड है, ठीक है, हमें फिगर की भी यहाँ पे नीड है। तो आई वुड से कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने में, ठीक है, तो डेफिनेटली लेट्स से दिस रेडियस आर इज मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी अगर मैं राइट ट्रायंगल की बात कर लूँ, सिंपल राइट ट्रायंगल की बात कर लूँ जो कि इसके अंदर बन रही है, ठीक है, let's say this is radius r and this is point c, this is point p, ठीक है, and let's say angle r, radius r is making an angle theta, ठीक है, making an angle theta, तो definitely मेरे पास जो है this is x and this is y, I'm interested in this thing x and y, so definitely मेरे पास cos theta किसके इक्वल हो जाएगा, cos theta is equal to base और hypotenuse, what is base, base is x and hypotenuse is r, इसका मतलब है x मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा r cos theta के, और इसी तरह से साइन थीटा किसके इक्वल है y ओवर r के, ठीक है, इसका मतलब है y अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे करना पड़ेगा r साइन थीटा। सो दिस रिप्रेजेंट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स, यानी उसके और जो है आ जाएंगे पॉइंट P। अगर आपने पॉइंट P फाइंड आउट करना है तो पॉइंट P किसी पॉइंट पे भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास r हो और थीटा हो, तो हम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, उसका ऑर्डिनेट कितना होगा और उसका एब्सिसा कितना होगा x और उसका ऑर्डिनेट कितना होगा, ये हम थ्रू x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जनरली अगर आप देखें तो इनको ही हम, यानी जो x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, दीज आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, दीज आर टू पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। सर्कल की इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा, थीटा इज द पैरामीटर जो कि आपको विद थीटा बताएगा कि जैसे से थीटा चेंज होगा तो उसके साथ एब्सिसा और ऑर्डिनेट किस किस तरह से चेंज हो रहा है।